नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल क्रिप्टो लोक में, जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज के लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आज की वीडियो आप लोगों ने समझ ली ना, तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको कहीं से कहीं तक भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है और कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको डरा नहीं सकती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे, ये टेक्निकल एनालिसिस हम बिटकॉइन के ऊपर करेंगे और इसके बाद आने वाले बहुत सारे कॉइन्स के अंदर भी हम सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और देखना चाहेंगे क्या ऐसा सच में हो पा रहा है या सिर्फ बिटकॉइन में ही ये सारी चीज़ें लग पाती हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट है और टाइम फ्रेम है 1 मंथ। तो भाई आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि 1 मंथ का चार्ट देखने की ज़रूरत क्या है, हम तो डेली वाले हैं और 1 मंथ के चार्ट से हमें क्या ही समझ में आ जाएगा। अब 1 मंथ का चार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर अगर हमें चीज़ों को समझना है, मैक्रो लेवल पे भी अगर चीज़ों को समझना है, तो मंथली चार्ट्स, 2 मंथ चार्ट्स बेस्ट होते हैं। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1 सवा साल से हम डाउन ट्रेंड में है, तो हमें डेली के चार्ट में इसकी सिचुएशन दिखाई नहीं देगी। ये सिचुएशन हमें मंथली में ही दिखाई देगी कि हम कहाँ तक गिर सकते हैं और क्या हम सिचुएशन में एक्चुअली प्रेजेंट है। तो मंथली चार्ट में एक एक कैंडल जो होगी वो 1 मंथ की होगी, 1 मंथ का प्राइस एक्शन उसके अंदर रिप्रेजेंट रहेगा। तो इस चार्ट को अगर हम देखें तो आप देख पाओगे कि सबसे पहले ये पूरा चार्ट एक अप ट्रेंड में है, यानी कि बिटकॉइन की वैल्यू समय के साथ बढ़ रही है। अब इसमें कुछ फेजेस में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, कुछ फेजेस में कम बढ़ती है, कुछ फेजेस में ज़्यादा बढ़ती है, कुछ फेजेस में अगेन कम बढ़ती है या गिरती है, कुछ फेजेस में फिर बढ़ती है। अब ये फेज तो हम सभी देख पा रहे हैं कि भाई हम गिर ही रहे हैं मार्केट में, उठ तो रही ही नहीं है मार्केट। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लगानी है एक मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्या होती है, इसका मतलब होता है कि पिछली कुछ कैंडल्स का एवरेज प्राइस। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मूविंग एवरेज ऑन कर दी, ये मूविंग एवरेज है 7 मूविंग एवरेज। आप एक अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि आपको एक वाइट लाइन दिखाई देगी और ये वाइट लाइन बताती क्या है, ये बताती है पिछली 7 कैंडल्स का क्या एवरेज प्राइस था, यानी कि पिछले 7 महीनों का क्या एवरेज प्राइस था। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि भाई 7 ही क्यों यूज करी आपने, 9, 10, 11 भी कर सकते थे। 7 इसलिए यूज करी है क्योंकि 7 का मतलब होता है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं तो लगभग बनता है 210 दिन। तो लगभग ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास रहता है और 200 मूविंग एवरेज का ही मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो मैक्सिमम उन्हीं चार्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं जहां पर प्राइस 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होता है। तो आप देखोगे कि जब हमारा 7 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा था, मंथली कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज हुई, तो हमें एक बुल रन देखने को मिली। और जब हम 7 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए तो ये हमारे लिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ट्रेडर्स बस यहीं पर ही इसको क्या कर रहे थे, बार बार शॉर्ट करे जा रहे थे। और जैसे ही प्राइस फिर दोबारा 7 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, उसके बाद फिर अगेन अमेजिंग बुल रन। प्राइस फिर 7 मूविंग एवरेज के नीचे आया, आप देखोगे पूरा मंथ जो है, मंथ का टॉप ही 7 मूविंग एवरेज पे जाता है, वहीं से गिर जाता है। अगला मंथ का टॉप ही 7 मूविंग एवरेज पे जाता है, प्राइस वहीं से गिर जाता है। ऐसा कंसेक्यूटिवली 5 से 6 महीनों तक हुआ और उसके बाद प्राइस फिर गिर गया। फिर हमने देखा 7 मूविंग एवरेज के ऊपर गया। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो 7 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे तो फिर दोबारा ये गिर गया बहुत जल्दी। तो भाई 7 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, ये कोई छोटी रैली नहीं है, ये लगभग 350% की रैली है। 350% का मतलब
लगभग 4.5 गुना। तो ये छोटी नहीं है, हालांकि क्रिप्टो के अंदर ये छोटी लगती है लोगों को, परंतु ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी रैली है। लेकिन इसके बाद आप फिर देखोगे ये कोविड क्रैश के अंदर नीचे आया, लेकिन बाउंस बैक बहुत जल्दी किया। मंथली क्लोज नेक्स्ट वाला 7 मूविंग एवरेज के ऊपर किया और उसके बाद फिर हमें एक रैली दिखी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आप सभी देख सकते हो कि जैसे ही टॉप हुआ बिटकॉइन का, ये क्रैश किया, क्रैश करने के बाद ये 7 मूविंग एवरेज ही मंथली पे हमारे लिए क्या बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि जैसे ही 7 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा मंथली क्लोज हो जाएगा तो तब ही हम एक मोमेंटम मार्केट के अंदर देख सकते हैं, अदरवाइज हमें कोई मोमेंटम मार्केट में, बड़ा स्ट्रेट मोमेंटम हमें नहीं दिखेगा, राइट। तो इस मूविंग एवरेज से हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब नेक्स्ट मूविंग एवरेज लेते हैं जी। नेक्स्ट मूविंग एवरेज हमने लगाई हुई है 25। अब जैसे ही 25 मूविंग एवरेज देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये दिखाई देता है कि जब एक्सट्रीम बियर केस होता है, जब एक्सट्रीम बेरिशनेस होती है मार्केट में, तब हमारा प्राइस इस 25 मूविंग एवरेज से भी नीचे चला जाता है। आप देखोगे ये एक्सट्रीम बियर फेज था, यहाँ पर प्राइस 25 मूविंग एवरेज के नीचे था। कौन से चार्ट पे? मंथली चार्ट पे। इसके बाद हम आए 2018 में, एक्सट्रीम बियर केस था, हम कौन सी मूविंग एवरेज के नीचे आए? 25 मूविंग एवरेज के। और फिर कोविड क्रैश का समय था, मार्च 2020, हम कौन सी मूविंग एवरेज के नीचे आए? 25 मूविंग एवरेज के। और पिछले 5-6 महीनों से हम 25 मूविंग एवरेज के नीचे ही हैं। तो ये एक्सट्रीम बेयर केस हो जाता है, मतलब हमारा जो बिटकॉइन का बॉटम है ये लगभग इसी के नीचे ही होगा, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हमारा प्राइस 25 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो रैली होती है। आप देखो यहाँ पे 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है रैली, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है मंथली चार्ट पर रैली, 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है रैली। हालांकि ये और नीचे आएगा क्योंकि इससे पिछला डेटा हमारे पास नहीं है इस चार्ट के अंदर। अब बात आती है कि भाई ये बॉटम्स कहाँ दिखते हैं, ये बॉटम्स के लिए भी तो कोई मूविंग एवरेज होना चाहिए। उसके लिए हमने लगाया 50 मूविंग एवरेज। तो इससे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी, वो ये है कि जब 2015 था, 2015 के अंदर हमने देखा कि बिटकॉइन की मंथली क्लोज जो थी ये 50 मूविंग एवरेज के ठीक एकदम ऊपर थी। 2018 के अंदर जो बेयर मार्केट का बॉटम हुआ वो लगभग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ। यहाँ से जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हो 50 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर ही हुआ। कोविड क्रैश का भी जो मंथली क्लोज था वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हुआ। और इस समय हम पिछले 4 महीनों से, टेक्निकली 5 महीनों से इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहे हैं। अब बात आती है कि इस बार तो हमने इस पे सपोर्ट नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया, लेकिन हम इससे ये इंडिकेट साफ साफ कर सकते हैं कि जो सिचुएशन, जिस तरीके की साइकोलॉजी यहाँ रही होगी, जिस तरीके की साइकोलॉजी यहाँ रही होगी और जिस तरह की साइकोलॉजी यहाँ रही होगी, ये सभी टाइम्स एक तरह से सेम ही है। अब बात यह है कि हम यहाँ से ऊपर कब आ सकते हैं। हम यहाँ से ऊपर तब आएंगे जैसे ही हम ये अपना मंथली क्लोज इस 7 मूविंग एवरेज के ऊपर करेंगे, तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आना शुरू होगा। फिर हम इस 50 मंथ मूविंग एवरेज को टेस्ट करेंगे जिसका प्राइस लगभग अभी $23,000 है। तो हो सकता है कि यही मंथ में हम $23,000 तक पहुंच जाएं, और अगर ये वाला मंथ हम $23,000 से ऊपर ही क्लोज कर दें तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि अगर हम $20,000 के ऊपर भी अगर क्लोज करते हैं ये मंथ तो भी बहुत बुलिश चीज़ होगी हमारी मार्केट के लिए ये। और मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम कब आएगा? वो तब आएगा जब हमारी ये सारी मूविंग एवरेजेस पलट जाएंगी। मतलब
कि जब हमारा 7 मूविंग एवरेज ऊपर आ जाएगा 25 के और 50 के, उस समय के अंदर जो रैली होती है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है। 7 मूविंग एवरेज रैली 25 के ऊपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही 7 मूविंग एवरेज के ऊपर हमने सपोर्ट बनाया, इस पे चलते गए और जैसे ही 25 के ऊपर ये पहुंच गई, रैली शुरू। यहाँ पर तो 50 मूविंग एवरेज है ही नहीं, लेकिन अगर इसे भी नीचे लेके जाएंगे प्रीवियस डेटा के साथ तो रैली तभी से शुरू हो रखी है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 25 के 7 से ऊपर आया, होल्ड करा, तब तक 7 मूविंग एवरेज ऊपर ही था। कोविड क्रैश आया, कोविड क्रैश आने के बाद भी नेक्स्ट मंथ जो था हमने 7 मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज करा और हमें रैली दिख गई। तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ी बात यही है कि अब हमें किसी तरह इस 7 मूविंग एवरेज के ऊपर आना है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर ये ज़रूर लगेगा कि भाई अभी ये तो और भी नीचे जा सकता है, मूविंग एवरेज से तो कुछ पता चल नहीं रहा है। लेकिन मूविंग एवरेज से एक बहुत अच्छी चीज़ आपको पता चलेगी। हम यहाँ पर एक और चीज़ खोल देते हैं जिसका नाम है स्टोकास्टिक RSI। ये भी बड़ा कमाल का इंडिकेटर है। अब आप इसमें देख सकते हो कि जब मार्केट बेरिश होती है, जैसे ये बेरिश फेज है, तो स्टोकास्टिक RSI में ये दोनों जो लाइनें हैं ये ऊपर से नीचे आ जाती हैं। जब मार्केट बेरिश होती है तब ये दो लाइन जो आपको दिख रही है, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, ये नीचे आ जाती हैं ज़ीरो की तरफ। यहाँ पर इसका एक वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है 0 से लेके 100 तक, ये 100 पे था, नीचे आ गया। मार्केट बुलिश होती है तो ये ब्लू और ऑरेंज लाइन जो है ये ऊपर चलना स्टार्ट कर देती हैं। मार्केट जैसे ही बेरिश होती है ये नीचे स्टार्ट करना चल जाती हैं। जैसे पहली मार्केट में भी देखते हैं ऐसा हुआ है क्या। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जब मार्केट बेरिश थी, आप देखोगे ये दोनों लाइंस जो थी ये नीचे ही मूव कर रही थी। जैसे ही मार्केट बुलिश हुई, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर आ गई और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो इस सिचुएशन में अगर हम इसको एनालाइज करके देखें तो हमें ये साफ दिख सकता है कि जैसे ही हमारा ये लाइन जो है ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर आएगा तो उस समय के अंदर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम इस 7 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सपोर्ट बना लेते हैं तो उसके बाद आने वाले 10 से 15 महीने बहुत बुलिश रहते हैं मार्केट के अंदर। तो गाइस ये एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये जाना कि टेक्निकल एनालिसिस कितना ज़रूरी है इन मार्केट्स के अंदर सस्टेन करने के लिए, क्योंकि विदाउट टेक्निकल एनालिसिस हम समझ ही नहीं सकते कि हम मार्केट में किस सिचुएशन में हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाले समय के अंदर हम ऐसी और भी नई वीडियोस के साथ आएंगे जिसके अंदर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये टॉप्स और बॉटम्स कब हम पता लगा सकते हैं कि कब ये बॉटम हो गया है और टॉप कब हो गया है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।